मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा का अर्थ होता है वह भाषा जो बच्चा माँ की गोद से सीखता है या बालक की माँ की भाषा होती है, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। बालक इस भाषा को अपनी माँ से या आसपास के वातावरण से धीरे धीरे अपने आप सीख जाता है, इसको हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य ज्ञानमूलक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सौंदर्यमूलक उद्देश्य, अभिवृत्तिमूलक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, मनोविनोद मूलक उद्देश्य। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानमूलक उद्देश्य। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी जानकारी दूसरों की जानकारी अपने आप तक पहुँचाते हैं, इसे हम भाषा कहते हैं। किसी भी भाषा को गहन रूप से अध्ययन करने के लिए उस भाषा की अच्छी पकड़ होनी जरूरी है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त और दूसरे के विचारों को ग्रहण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। सृजनात्मक शक्ति से सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है, जिससे विद्यार्थियों में को भिन्न शब्द वेद, शब्द उच्चारण, ध्वनियों आदि का ज्ञान होता है। विद्यार्थियों को वाक्य विन्यास, वाक्य रचना, वर्तनी, वाक्य काव्य रचना का भी ज्ञान होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य के माध्यम से। कौशलात्मक उद्देश्य। भाषा को यदि कौशल की दृष्टि से आंका जाए तो कौशल दो प्रकार के होते हैं, ग्रहण और अभिव्यक्ति। ग्रहण की शक्ति और अभिव्यक्त करने की शक्ति अभ्यास से प्राप्त होती है। जितना भाषाई वातावरण में विद्यार्थी रहेगा उतना ही उसका कौशल भी बढ़ता जाएगा। ग्रहण करने की शक्ति दो प्रकार से होती है, सुनकर ग्रहण करना या पढ़कर समझने को ग्रहण करना कहते हैं। सुनकर या दोनों ही परिस्थितियों को विद्यार्थी का अर्थ ग्रहण की शक्ति बढ़ती है, जिससे वे अपने वाक्यों को सुनते या दूसरों के वाक्य को समझते हैं। जब वह मौखिक सुनकर उसका उच्चारण करते हैं, इसको हम ग्रहण कौशल बोलते हैं। अभिव्यक्ति कौशल, जिसको हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, जिसके माध्यम से बोलकर हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, लिखकर हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। आगे है जी सौंदर्यमूलक उद्देश्य। यह उद्देश्य भाषा और साहित्य के माध्यम से महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को साहित्य के माध्यम से भाषा का ज्ञान करवाना से हम सौंदर्यमूलक उद्देश्य कहते हैं। जैसे रसबोध, सौंदर्य अलंकार, छंद शब्द शक्तियों के अंतर्गत काव्य की रचना होती है। काव्य के माध्यम से विद्यार्थियों को पद्य और गद्य दोनों के बारे में जानकारी प्रदान करने को हम सौंदर्यमूलक उद्देश्य कहते हैं। अभिवृत्तियात्मक उद्देश्य। विद्यार्थियों को सद्वृत्तियों की ओर ले जाना अभिवृत्तियात्मक उद्देश्य कहा जाता है। भाषा और साहित्य में जितनी क्षमता होती है वह छात्रों में वृत्तात्मक पोषण भी करती है। इस प्रकार विद्यार्थियों में भाषा और साहित्य में रुचि पैदा होती है, सद्वृत्तियों का विकास होता है। आगे क्या है सृजनात्मक उद्देश्य। मातृभाषा विद्यार्थियों में स्मृति, चिंतन, मौलिक अभिव्यक्ति, रचनात्मक प्रतिभा का विकास करती है। जैसे जैसे विद्यार्थी लेखन अभिव्यक्ति करता है वह उसका साधारण लेखन भी आरंभ होता जाता है, वैसे वैसे उसकी अभिव्यक्ति और मौलिकता का भी संवेश हो जाता है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपने अध्ययन अभ्यास में रुचि लेता है और अपनी जो चिंतनशील और मन की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से विद्यार्थी का अपने सृजन होता है और वह अपनी अभिव्यक्ति और कौशल के माध्यम से आगे वाली पीढ़ी में आने वाली पीढ़ी के साथ भी अपनी भाषा का ज्ञान प्रदान करता है। जैसे देखो पहले कौशल होता है, फिर उसके बाद ग्रहण करना, अभिव्यक्त करना। ग्रहण करने में सुनकर और पढ़कर ग्रहण किया जाता है। अभिव्यक्त में मौखिक और लिखित रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। लिखित रूप में कहाँ सृजनात्मक और अनुवाद किया जाता है। मनोविनोद मूलक उद्देश्य। भाषा मातृभाषा में साहित्य द्वारा कहानियाँ, एकांगी, उपन्यास, कविता आदि से मनोरंजन होता है। आज का समाज है बहुत तनाव भरी जिंदगी से जी रहा है, तो मनुष्य को सुख सुविधाओं के लिए विद्यार्थी को स्वार्थी बना दिया है। उसके दिमाग में शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इस स्वस्थ रखने के लिए कुछ मनोविनोदपूर्वक साहित्य की जरूरत है। आज के तकनीकी विकास से बहुत से साधन उपलब्ध हैं जो हमारा मनोरंजन के साधन हैं, जिसमें टेलीविज़न, सीडी, वीडियो, रेडियो आदि हैं। लेकिन जो साहित्य की विभिन्न विधाओं का सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उससे भी मनोबोध अपने आप बढ़ता है। यह तकनीक साधन के सबसे
यह तकनीक साधनों में से भी महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, जिसके माध्यम से पढ़ने से मनोरंजन भी होता है और ज्ञान में भी वाधा होता है। ज्ञान के बढ़ने से ही हमारी भाषा में पकड़ मजबूत होती है। मातृभाषा में तो मनोरंजन दुगना हो जाता है, क्योंकि इसमें आत्मीयता बढ़ जाती है। विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है और इसके साथ ही मनोरंजन करता है।